सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 7वें अध्याय में, जिसका नाम है अहंकारी का पतन। ठीक है, यानी कि ईगो खत्म हो जाना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में क्या बताया गया है। एक बार बोधिसत्व गंधर्व कुल में पैदा हुए। ठीक है, जो बोधिसत्व है वो गंधर्व कुल में पैदा हुए। नाम रखा गया गुत्तील कुमार। तो उनका नाम क्या रखा गया? गुत्तील कुमार। बड़े होने पर वह गंधर्व कला में ऐसे पारंगत हुए कि सारे जम्बूद्वीप में सब गंधर्वों से आगे बढ़ गए। तो वो इतने महान बने कि वो सभी गंधर्वों से आगे बढ़ गए। ठीक है, उस समय वाराणसी निवासी बनिए उज्जैनी गए हुए थे। तो उस समय जो वाराणसी निवासी थे बनिए, वो कहाँ गए थे? उज्जैनी गए हुए थे। वहां उत्सव की घोषणा हुई। उन्होंने चंदा इकट्ठा करके बहुत सी मालाएं, गंध, विलेपन और खाद्य पदार्थ लेकर क्रीड़ा स्थान पर इकट्ठा होकर कहा, वेतन देकर एक गंधर्व लाओ। ठीक है, तो वेतन देकर एक गंधर्व को लाओ। उस समय उज्जैनी में मुसील नामक ज्येष्ठ गंधर्व था। ठीक है, तो मुसील नामक एक ज्येष्ठ गंधर्व था। उन्होंने उसे बुलाकर अपना गंधर्व बनाया। तो उन्हें वो क्या करते हैं, वो उसे बुलाकर अपना गंधर्व बनाते हैं। ठीक है, मुसील ने वीणा को स्वर चढ़ाकर बजाया। गुत्तील गंधर्व के परिचित उन लोगों को मुसील का बजाना चटाई खुजलाने जैसा प्रतीत हुआ। तो मुसील का बजाना कैसा प्रतीत हुआ? चटाई खुजलाने जैसा प्रतीत हुआ। कोई भी कुछ ना बोला। उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं की। ठीक है, तो उन लोगों ने अपनी जो प्रसन्नता है वो प्रकट ही नहीं की। ठीक है, मुसील ने उनकी प्रसन्नता ना देखी तो सोचा, लगता है मैं बहुत तीखा बजाता हूँ, कि लगता है कि मैं बहुत तीखा बजा रहा हूँ। उसने तभी मध्यम स्वर चढ़ा, मध्यम स्वर बजाया। तो मध्यम स्वर चढ़ाया और मध्यम स्वर बजाया। वे तब भी अपेक्षावान ही रहे, तब भी वो अपेक्षावान रहे। उसने सोचा, लगता है ये कुछ नहीं जानते, स्वयं भी कुछ न जानने वाला बन उसने वीणा के तारों को ढीला कर बजाया। ठीक है, तो स्वयं भी वो कुछ नहीं जानता था। ठीक है, तो उसने क्या किया? वीणा के तारों को ढीला कर और फिर बजाया। उन्होंने तब भी कुछ ना कहा, तब भी वो लोग कुछ नहीं बोलते। मुशील बोला, अरे व्यापारियों, क्या आप लोग मेरे वीणा वादन से प्रसन्न नहीं हो? क्या आप इससे प्रसन्न नहीं हो, खुश नहीं हो? क्या तूने वीणा बजाया था? हम तो समझ रहे थे कि तू वीणा को कस रहा है। अच्छा, तो वो बोलते कि अच्छा तुमने क्या वीणा बजाया था? हमें तो लग रहा था कि तुम वीणा को कस रहे हो। ठीक है, क्या तुम मुझसे बढ़कर किसी आचार्य को जानते हो? हाँ वादन सुना है। हमें तुम्हारा वीणा बजाना ऐसा ही लग रहा है जैसे स्त्रियां बच्चों को संतुष्ट कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे बढ़कर किसी आचार्य को जानते हो? ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने वादन तो सुना है। ठीक है, और हमें तुम्हारा वीणा बजाना ऐसा लग रहा है जैसे जब मम्मी जो है, जो स्त्रियां हैं, वो बच्चों को जब संतुष्ट करती है तो वैसा हमें लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आपने जो खर्चा दिया है उसे वापस ले। तो आपने जो खर्चा मुझे दिया है वो वापस ले। मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जाए। तो बोलता है कि ठीक है, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, बट मुझे वाराणसी जब आप जाओ तो मुझे साथ लेकर चलना। उन्होंने अच्छा कहकर स्वीकार किया। जाते समय वे उसे अपने साथ वाराणसी ले गए। तो वो उसे अपने साथ वाराणसी लेकर जाते हैं। वहां गुत्तील का निवास स्थान बताकर वे अपने अपने घर चले गए। ठीक है, गुत्तील का वो निवास स्थान बताते हैं और वहां पर फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। मुसील ने बोधिसत्व के घर में प्रवेश किया। वहां टंगी हुई बोधिसत्व की बहुत सी अच्छी वीणा देखकर बजाई। ठीक है, तो वहां पर जो टंगी हुई बोधिसत्व की अच्छी वीणा थी वो देखकर उसने बजाई। ठीक है, बोधिसत्व के माता पिता अंधे थे। बोधिसत्व उन्हीं की सेवा करते हुए अकेले जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो बोधिसत्व के जो माता पिता थे वो अंधे थे। ठीक है, और बोधिसत्व जो है वो अपने माता पिता की सेवा करते थे, वहीं रहते थे। अंधे होने के कारण बोधिसत्व के माता पिता मुशील को ना देख सके, तो मुशील को नहीं देख पाए। उन्होंने समझा चूहे वीणा खा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि चूहे जो है वो वीणा को खा रहे हैं आवाज सुनकर। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा, शू शू, चूहे वीणा खा रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं? शू शू, चूहे जो है वो वीणा खा रहे हैं। उस समय मुशील ने वीणा रखकर बोधिसत्व के माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो? उज्जैनी से आचार्य के पास शिल्प सीखने आया हूँ। तो बोलता है कि मैं उज्जैनी से आचार्य के पास आया हूँ, वो भी शिल्प सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं, अच्छा आचार्य कहाँ है? तात बाहर गए हैं, तात बाहर गया है,
आज आ जाएगा। तो वो बोलते कि आचार्य कहाँ है, पूछता है, ठीक है, तो बोलते कि वो बाहर जा रखा है, आज आ ही जाएगा। यह सुन मुशील वहीं बैठ गया। बोधिसत्व आए, फिर बोधिसत्व आते हैं। कुशल समाचार पूछे जा चुकने पर उसने अपने आने का कारण बताया। तो कुशल समाचार पूछने के बाद वो अपने आने का कारण बताता है, ठीक है। बोधिसत्व अंग विधेय के जानकर थे, वे जान गए कि यह सत्पुरुष नहीं है, ठीक है। तो वो जान गए थे कि ये जो है ये सत्पुरुष नहीं है, ठीक है। उन्होंने अस्वीकार किया, तात जा, तेरे लिए शिल्प नहीं है। तो बोलते कि तुम यहीं से चले जाओ, तुम्हारे लिए शिल्प नहीं है, ठीक है। मुसील ने बोधिसत्व के माता पिता के चरण पकड़े। उसने उन्हें अपनी याचना से संतुष्ट कर याचना की कि मुझे शिल्प सिखा दे, ठीक है। वो एकदम याचना करता है, पैर पकड़ लेता है कि मुझे शिल्प सिखा दे, ठीक है। बोधिसत्व ने अपने माता पिता के बार बार कहे जाने पर उनकी आज्ञा उल्लंघन ना कर सकने के कारण उसे शिल्प सिखा दी, ठीक है। अब माता पिता उन्हें बार बार बोल रहे थे कि सिखा दो, तो वो अपनी माता पिता का आज्ञा के पालन करते हैं और वो शिल्प सिखा देते हैं, ठीक है। वह बोधिसत्व के साथ राज दरबार गया। राजा ब्रह्मदत्त ने उसे देखकर पूछा, आचार्य यह कौन है? तो पूछते कि आचार्य ये कौन है? महाराज मेरा शिष्य है, ये मेरा स्टूडेंट है। वह सन्ने राजा का विश्वासी हो गया, धीरे धीरे करके वो राजा का विश्वासी हो गया, ठीक है। बोधिसत्व ने बिना कुछ छिपाए अपना सारा शिल्प उसे सिखा दिया। तो बिना कुछ छिपाए अपना पूरा सारा जो भी शिल्प था वो सिखा दिया। बोले, तात शिल्प समाप्त हो गया। अब बोले कि अब तुम्हारा जो शिल्प सीखने का समय है वो अब समाप्त हो चुका है। उसने सोचा मैंने शिल्प सीख लिया, यह वाराणसी नगर सारे जम्बूद्वीप में शेष नगर है। आचार्य भी बूढ़े हो गए हैं, मुझे यहीं रहना चाहिए। उसने आचार्य से कहा, आचार्य मैं राजा की सेवा करूंगा। अब वो आचार्य से बोलता है कि मैं अब यहीं पर रहकर राजा की सेवा करूंगा। अच्छा तात, मैं राजा से कहूंगा। तो बोलते कि ठीक है, मैं राजा से बोलता हूँ। आचार्य राजा से बोले, महाराज हमारा शिष्य आपकी सेवा में रहना चाहता है, उसको जो देना हो वह आप जाने, ठीक है। तो आपकी वो सेवा करना चाहता है, तो आपको उसके जो देना हो ये आप ही जाने, ठीक है। राजा बोला, आपको जितना मिलता है आपके शिष्य को उसका आधा मिलेगा। तो आपको जितना मिलता है आपके शिष्य को उसका आधा मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने मुशील को वह बात कही। मुशील बोला, मुझे आपके बराबर ही मिलेगा तो सेवा करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। अब वो बोलता है कि मुझे अगर आपके बराबर मिलेगा तभी मैं सेवा करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। बोधिसत्व ने कहा, क्यों? मुसील बोला, क्या आप जितना शिल्प जानते हैं वह सब मैं नहीं जानता? बोलते कि क्या आप जितना शिल्प जानते हो मैं वह सब नहीं जानता हूँ? यदि ऐसा है तो मुझे आधा क्यों देते हैं? तो अगर ऐसा है तो मुझे क्यों आधा दे रहे हैं? बोधिसत्व ने सारी बातें राजा से कही। राजा बोला, यदि आपके समान शिल्प दिखा सकेगा तो बराबर मिलेगा। बोलते कि अगर आपके समान उसने शिल्प दिखा दिया तभी बराबर मिलेगा, ठीक है। बोधिसत्व ने राजा की बात उसे बताई। मैं बोला, अच्छा दिखाऊंगा। तो बोलते कि ठीक है मैं दिखाऊंगा। राजा को कहा गया, उसने कहा दिखाओ। तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि दिखाओ। 7वें दिन मुकाबला होना निश्चित हुआ। तो 7वें दिन मुकाबला होता है। राजा ने मुसील को बुलवा कर पूछा, क्या तू सचमुच आचार्य के साथ मुकाबला करेगा? पूछते कि क्या तुम सच में आचार्य के साथ मुकाबला करोगे, कंपटीशन करोगे? देव, सचमुच? राजा ने कहा, आचार्य के साथ मुकाबला करना उचित नहीं, मत कर। कि तुम आचार्य के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो उचित नहीं है, वो मत करो। मुसील बोला, महाराज आज से 7वें दिन मेरा और आचार्य का मुकाबला होने ही दे। आप एक दूसरे के ज्ञान को देखेंगे। तो आप वहां पर एक दूसरे के ज्ञान को देखेंगे। राजा ने अच्छा कहकर स्वीकार किया। उसने शहर में मुनादी करवा दी, आज से 7वें दिन आचार्य गुत्तील तथा उसके शिष्य मुसील राज दरबार में एक दूसरे के मुकाबले में अपना अपना शिल्प दिखाएंगे, कि वो अपना अपना शिल्प दिखाएंगे। उसने ऐसे पूरा घोषणा कर दी। नगर निवासी इकट्ठा होकर शिल्प देखे, ठीक है। तो नगर निवासी जो है वो इकट्ठा होकर वो शिल्प को देखने आए। बोधिसत्व सोचने लगे, यह मुसील आयु में कम है, जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शक्ति घट गई है, बूढ़े आदमी से काम नहीं हो सकता। तो अब वो सोचता है आचार्य कि मैं इतना बूढ़ा हो गया और ये इतना जवान है और बूढ़े आदमी से तो कोई काम हो नहीं सकता है, ठीक है। शिष्य हार गया तो इसमें मेरी कुछ विशेषता नहीं, लेकिन शिष्य जीत गया तो उस लज्जा से तो अच्छा है जंगल में जाकर मर जाना, ठीक है। तो शिष्य हार गया तो मेरी कोई विशेषता तो नहीं होगी, ठीक है। पर अगर शिष्य जीत गया तो मेरे लिए फिर लज्जा का समय होगा कि मुझे जंगल में जाकर ही छिप जाना चाहिए फिर, ठीक है, मर जाना चाहिए।
वह जंगल में जाते, लेकिन मृत्यु भय से लौट आते, फिर लज्जा के मारे जंगल में जाते। ठीक है, तो जंगल में जाते, मृत्यु से तो वो एकदम से डर जाते, ठीक है, पर वो लज्जा के मारे ही वहीं पर जंगल में चले जाते। इस प्रकार उन्हें आना जाना करते ही 6 दिन बीत गए। तो ऐसे करते हुए उन्हें 6 दिन बीत गए थे। तृण मर गए, उस पर रास्ता चलने का निशान बन गया। उस समय शक्र का आसन गर्म हुआ। उसने ध्यान लगाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि गुत्तिल गंधर्व शिष्य के भय से जंगल में महादुख भोग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जैसे ही आसन लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि जो गुत्तिल है वो गंधर्व शिष्य के भय से जंगल में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, महादुख भोग रहे हैं। मुझे इसका सहायक होना चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए। वह जल्दी से जाकर बोधिसत्व के सामने खड़ा हुआ। उसने पूछा, आचार्य, जंगल में क्यों आए हैं, कि आप ऐसे जंगल में क्यों आए हैं? गुत्तिल गंधर्व ने कहा, तू कौन है, कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं शर्क हूँ। गुत्तिल गंधर्व ने कहा, हे देवराम, मैंने मुशील नाम के शिष्य को 7 तारों वाली सुमधुर रमणीक वीणा जितना जानता था उतना सब सिखाया। अब वह मुझे रंगमंच पर ललकारता है, हे इंद्र, तू मुझे शरण दे। कि मतलब अब वो मुझे मंच में ऐसे ललकार रहा है, मैंने इनसे सिखाया है करके। ठीक है, शक्र ने कहा, सौम्य, डरो मत, मैं तुम्हारा त्राण करूंगा। शिष्य तुमसे नहीं जीतेगा, कि तुमसे नहीं जीत पाएगा तुम्हारा शिष्य। तुम वीणा बजाते हुए एक तार तोड़कर 6 तार से बजाना। तो बोलते कि तुम वीणा बजाते हुए एक तार को तोड़ देना और 6 तार से बजाना। ठीक है, वीणा से स्वाभाविक स्वर निकलेगा, मुशील भी तार तोड़ देगा। ठीक है, तो वीणा से एकदम अच्छा स्वाभाविक स्वर निकलेगा और मुशील जो है वो भी तुम्हें देखकर तार तोड़ देगा। ठीक है, उसकी वीणा से स्वर ना निकलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तार भी तोड़कर केवल वीणा दंड को बजाना। ठीक है, फिर क्या करना, दूसरा, तीसरा सभी तार ऐसे तोड़ तोड़कर केवल सिर्फ वीणा दंड जो है उसको बजाना। ठीक है, तार रहित खुटिया से स्वर निकलकर सारी 12 योजना की वाराणसी को ढक लेगा। ये है 3 गोटियां। ठीक है, ये 3 गोटियां हैं। सारे नगर पर वीणा शब्द छा जाने पर इनमें से एक गोटी आकाश में फेंकना। ठीक है, तो इनमें से एक गोटी तुम आकाश में फेंकना, तुम्हारे सामने 300 अप्सराएं उतरकर नाचने लगेगी। तब दूसरी फेंकना, फिर उसके बाद दूसरी फेंकना, दूसरी 300 उतरकर वीणा के सिर पर नाचने लगेंगी। तो दूसरी होंगी जो 300 उतरकर वीणा के सिर पर नाचेंगी। तीसरी को फेंकना और 300 उतरकर रंगमंडल में नाचेंगी। मुशील बुरी तरह हार जाएगा, तो मुशील जो इसे बुरी तरह हार जाएगा। मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, जाओ, डरो मत। बोधिसत्व पूर्वोहन समय घर गए। राज दरबार में मंडप बनाकर राजासन तैयार कर दिया गया। राजा प्रसाद से उतरकर सजे मंडल में बैठा। उस 1000 अलंकृत स्त्रियों तथा आमत्य, ब्राह्मण, राष्ट्रिक आदि ने राजा को घेर लिया। सभी नगरवासी इकट्ठा हो गए। राजागण में चक्कों के साथ चक्के तथा मंचों के साथ मंच बंधु गए। बोधिसत्व भी स्नान करके लेपकर नाना प्रकार के श्रेष्ठ भोजन अपने लिए बिछे आसन पर वीणा लेकर बैठे। शक्र गुप्त रूप से आकाश में आकर ठहरा। केवल बोधिसत्व ही उसे देख सकते थे। मुशील भी आकर अपने आसन पर बैठा। जनता ने दोनों के बजाने से संतुष्ट होकर हजारों हर्षानंद किए। शक्र ने आकाश में ठहरे ही बोधिसत्व को कहा, एक तार तोड़ दे, कि एक तार तोड़ दो। बोधिसत्व ने भ्रमर तार तोड़ दिए। उसके टूटने पर ही वीणा स्वर देती थी। ठीक है, टूटने पर ही वीणा जो है वो स्वर देने लगी। देव गंधर्व का सा स्वर निकलता था। मुसील ने भी तार तोड़ दिया। केवल दंड को बजाने से जो स्वर निकला उसने सारे नगर को छा लिया। ठीक है, तो केवल दंड को बजाने से जो स्वर निकला वही सारे नगर को फिर वो छा जाते हैं। हजारों वस्त्र फेंके गए तथा हजारों हर्षनाद हुए। बोधिसत्व ने एक गोटी आकाश में फेंकी। 300 अप्सराएं उतरकर नाचने लगी। इस प्रकार दूसरी और तीसरी गोटी फेंकने पर जैसे कहा गया उसी तरह 900 अप्सराएं उतरकर नाचने लगी। उस समय राजा ने जनता की ओर संकेत किया। जनता ने उसे उठाकर कहा, तू आचार्य से विरोध कर उनकी बराबरी करता है।
अपनी सामर्थ्य नहीं देखता कि तुम ऐसे आचार्य से विरोध कर रहे थे, उनके बराबर कर रहे थे, तुम अपने आप को नहीं देखते हो। ठीक है, जनता ने मुशील को डरा धमकाकर जो जो हाथ में आया पत्थर डंडे आदि मारकर उसकी जान ले ली। तो जनता जो थे उनके हाथ में जो जो चीज आई वो लेकर उस मुशील की जान ले ली। ठीक है, तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, परंतु हमें इस धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो जो नॉलेज है, जो विद्या है, ठीक है, वो एक ऐसा धन है जो कि बांटने से बढ़ता है। जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तब वो शेयर करने से क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, और अगर आप उसी विद्या को बस अपने तक सीमित रख दो, किसी पे बांटो ना, तो क्या होता है, आपके अंदर घमंड आ जाता है। ठीक है, जो कि सही नहीं होता है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि आपके पास इतनी विद्या है, इतनी नॉलेज है। आपको उस विद्या को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें कई बात को आपको ध्यान में रखना है और इसकी एक्सरसाइज को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।